अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसी हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है रावण का, मतलब रावण की लंका का दहन। ये वीडियो हम देखेंगे, दहन या दहन करके कुछ है। इसमें हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनकी जो लंका है उसको ख़त्म किया। और जैसे कि अभी नवरात्रि भी चल रही है, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सावधान! लंकेश पुत्र इंद्रजीत, युवराज मेघनाथ लंकेश के अपराधी को बंदी बनाकर महासभा में पधार रहे हैं। युवराज मेघनाथ की, 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 युवराज मेघनाथ की। महाबली सम्राट लंकेश की जय हो। पिताश्री, यही है वो हत्यारा जिसने अनुजाक्ष का वध किया था। आपका अपराधी आपके समक्ष है। लंकेश, तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर बड़ा गर्व है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा पुत्र मुझे नागपाश में बांध के लाया है। यदि मैं चाहता तो इस ब्रह्मास्त्र को वही रोक सकता था, परंतु इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता, उनका यश कलंकित होता। इसीलिए मैं स्वयं की इच्छा से यहां आया हूं। इसमें मेरा एक स्वार्थ भी था। मैं देखना चाहता था कि कौन है वो अभिमानी रावण जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया। देखो मेरी शक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है तू? सबसे पहले अपना नाम बता। संसार मुझे पवन पुत्र हनुमान कहकर पुकारता है, परंतु मैं स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक मानता हूं और इस समय तुम्हारे समक्ष रघुकुल नंदन श्री राम का दूत बनकर आया हूं। मैं समझता हूं कि इस समय इतना ही परिचय पर्याप्त है। बड़ा लज्जाहीन और अपमानजनक है तेरा स्वर। कदाचित तूने रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण का नाम नहीं सुना। सुना है। जब से लंका आया हूं, रावण का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुना था। और यह भी सुना था कि तुम बहुत प्रतापी राजा हो, परंतु यहां आकर ऐसा लगा कि इस प्रतापी राजा को राजनीति का ज्ञान ही नहीं। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने पद से अवगत करा दिया, बता दिया कि मैं दूत हूं, पर तुमने अभी तक ना मेरे आसन का प्रबंध किया और ना ही मुझे बैठने के लिए कहा। एक तुच्छ पूंछ वाला वानर ये रावण है। रावण को राजनीति सिखाने की चेष्टा कर रहा है। मैं तुझे आसन नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा मृत्यु। मैं तुझे बैठने का आदेश नहीं, मरने का आदेश दूंगा। अब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम आसन नहीं दोगे तो मुझे स्वयं प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रकार खड़े खड़े तो मैं थककर चूर हो जाऊंगा।
लंकेश, अब हम एक दूसरे को भली भांति देख भी सकते हैं और सुन भी सकते क्या हैं। बात है। मैं तुम्हारा लंका आने का कारण जानना चाहता हूं वानर। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी सुंदर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी, और सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया। आने का कारण तो मैं बता चुका हूं, किंतु फिर सुन लो। जो तुम जैसे पापियों को उचित शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली जैसे महायोद्धाओं का वध किया, मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूं, जिनकी पत्नी को तूने छल से अपहरण किया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। बड़े डींगे हाँक रहा है अपने स्वामी की वीरता की। मुझे विश्वास है कि तुझे रावण के बल का कोई अनुमान नहीं। कौन कहता है कि मुझे रावण के बल का अनुमान नहीं? वही महाबली रावण ना, जिसे सहस्त्रबाहु ने रण क्षेत्र में कपास की भांति धुनकर रख दिया था। वही रावण ना, जिसे बाली 3 मास तक कांख में दाबे घूमता रहा। बस बस वानर बस। यदि तू मेरा बंदी नहीं होता तो इसे क्षण तेरी जीभ काट कर यहां फेंक देता। तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा वानर, अवश्य मिलेगा। कैसा अपराध? वानर हूं, भूख ने सताया तो वाटिका से थोड़े से फल तोड़कर खा लिए, तो ये कौन सा अपराध है? हाँ, इस कार्य में कुछ डालियां अवश्य टूट गई। फिर तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, फल खाते मैंने हैं। अपना बचाव किया, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनकी पिटाई की। अक्ष कुमार को मैंने बहुत समझाया कि लौट जाए, पर वो नहीं माना। मुझसे भिड़ गया तो मैं क्या करता? अरे मार डालो इसे, इस क्षण इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे देख क्या रहे हो, मार डालो इसे। जय श्री राम। रुक जाइए। ठहर जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विभीषण, क्यों रोक दिया इन्हें? इसलिए भ्राताश्री कि महान सम्राट रावण के सभागार में कूटनीतिक और राजनीतिक रीति का उल्लंघन हो तो बड़े दुख की बात है। इतिहास इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे समझाओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। दूत को चाहे वो जितनी भी धूर्तता का प्रदर्शन करे, मृत्युदंड देना राजनीति के विपरीत है भ्राताश्री। इसे मृत्युदंड के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जा सकता है। परंतु इसे दंड तो अवश्य मिलेगा अनुज। मैं आपको दंड देने से नहीं रोक रहा। अनुज, वानर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी पूंछ। उसे अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इस वानर को भी यही दंड मिलना चाहिए। अच्छा, ये इसके पूंछ पूंछ काटनी के है। साथ तेल में भीगा कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। इसे भी आनंद आएगा, और जब भी अपनी पूंछ गवाकर इतना अपने स्वामी के जुल्म पास पहुंचेगा पूंछ को काटने की बात की जा तो रही उसे है। भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सैनिकों, इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध दो और उसमें आग लगा दो। जो आज्ञा।
कोई इस वानर को पकड़ो, दो। चले गए। जय श्री राम। राज मुकुट भू पर गिरे अहंकार के हाथ, सोने की लंका जले सिंहासन के साथ, प्रलय मचा कर रुका महावीर का रोष, राम काज पूरा किया तब पाया संतोष, तब पाया संतोष। ऑलराइट सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमें रावण के बारे में पता चला कि उसका लंका जो है वो किस तरह से दहन किया जाता है। दहन मतलब हनुमान जी जो हैं किस तरह से रावण की जो लंका होती है, मतलब उसका जो घर होता है, उसका महल होता है, उसको किस तरह से जला के राख कर देते हैं। सो बेसिकली रावण जो है वो एक बहुत ही बुरे इंसान होता है जो कि बुराई मतलब बुरा करते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया होता है। तो नवरात्रि में भी यही हमें बताया है, नवरात्रि जो आजकल सेलिब्रेट भी हो रही है तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाई जाती हैं, रामलीला चलती है। तो उसमें जो होता है वो 9 दिन तक चलती है, उसके बाद जो है वो दशहरा होता है जिसमें रावण को जलाया जाता है।
तो ये सारा चीज़ें, और उसमें जो है वो हनुमान और राम जी और जो है वो सीता और ये सारे जो होते हैं वो उनसे ही रिलेटेड ये रामायण होती है। सो हनुमान जो है उनको पकड़ के लाते हैं ये रावण के जो लंका होती है वहाँ पर, और उनके साथ जो है वो जो जुल्म लाइक उन्होंने रावण ने जितने भी जुल्म किए होते हैं सीता के ऊपर और राम के साथ बुरा किया होता है, तो उस टाइम पर फिर हनुमान जो होते हैं वो उसका बदला लेते हैं। उनके बेसिकली वो फल खाते हैं, तो फल खाते खाते वो जो है वो रावण के लोग जो है उसको पकड़ के हनुमान जी को ले आते हैं रावण की लंका में, और वहीं पे रावण को पता नहीं होता कि ये जो है बेसिकली ये मेरे लिए मेरी मतलब कि मेरी बर्बादी का है। एनीवेज उसमें जो है जो आते हैं कि रावण जो होता है वो मारने की कोशिश भी करता है हनुमान जी को, कि इस हमला भी करवाता है अपनी सेना से, मतलब उनके जो लोग होते हैं। लेकिन बीच में अब वो पता नहीं उनका नाम क्या था जो आए अचानक से, और उन्होंने मना किया कि यहाँ पर ऐसा कुछ मत करो, तो ये बहुत ही बुरा होगा इतिहास में। सो रावण जो होता है वो ये कहता है कि मतलब क्योंकि उसको हनुमान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है ना कि वो हनुमान आगे से उसको जवाब दे रहे होते हैं, तो रावण जो होता है वो आग लगवा देता है पूंछ के ऊपर, कि पूंछ जो होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है, वो मतलब उस पे आग लगाई मतलब वो तो तड़प तड़प के ही मर जाएगा। लेकिन रावण को ये नहीं पता होता कि हनुमान है वो, और हनुमान में शक्ति है, वो ये शायद भूल चुके होते हैं। तो वो हनुमान को क्या करते हैं, हनुमान की पूंछ पे आग लगवा देते हैं, और फिर हनुमान जो है वो देख रहे होते हैं कि ये तो भी तड़पेगा, लेकिन बेसिकली वो क्या होता है, हनुमान जो है वो अपनी पूंछ के जरिए सबको डराते हैं। फिर वो जाते हैं बाहर की तरफ जाते हैं, और वहां पर जाकर जो है वो लकड़ी से, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ बना हुआ होता है, लकड़ी का काम हुआ होता है, तो ये लकड़ी को जो है वो काम करते हैं लकड़ी के ऊपर। सो चलते 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 आगे जाते हैं, और आगे जाकर लाइक पूरा महल जो है वो जिसको हम लंका भी कहते हैं उसको जला देते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में मुझे एक चीज़ की अभी भी कंफ्यूजन रही है, और वो कंफ्यूजन ये रही है कि रावण जो होता है वो इसमें मर जाता है या फिर वो बच जाता है, निकल जाता है। जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है वो मर जाता है, वो इसमें ख़त्म हो जाता है। शायद इसी को ही दशहरे का भी नाम कहा जाता है, माइट बी, आई एम नॉट श्योर। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि दशहरा इसी चीज़ को कहा जाता है कि जो हनुमान जी ने इनको जलाया था, या फिर जो है वो ये बच जाते हैं और इससे आगे का भी कोई एपिसोड होता है इससे रिलेटेड, सो वो भी आप मुझसे शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स ये सारी वीडियो थी, और इसमें राम जी जो होते हैं वो सीता जी की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि रावण जो होता है वो सीता मैया को जो है वो पकड़ लेता है, और उसी से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। और फिर वो जो है वो हनुमान के पास आते हैं राम जी, और वो कहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें, क्योंकि हनुमान जो होते हैं वो तो राम जी के जो हैं वो भक्त होते हैं, उनको मानते हैं। सो फिर वो राम जी जो है वो ये आगे का प्रोसेस करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो था, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ गया रावण की ये हालत देखकर, और कृष्ण हनुमान जी की शक्ति देखकर काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा। लाइक जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे थे, वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और जो है वो मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कोई हम जो हिस्ट्री देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम रियलिटी बेस्ड कोई चीज़ देख रहे हैं। रियलिटी तो खैर ये थी ही, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी हो रही हो ऐसी चीज़ें, सेम टू सेम ऐसा ही फील हो रहा था। सो खैर अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने भी रामलीला के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, दैट इज़ व्लॉग इन पाकिस्तान कराची। सो कराची में भी रामलीला हुई है, सो उसके बारे में आपका क्या कहना है वो मेरे व्लॉग में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे व्लॉग का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फिर मिल जाएगा, सो जाएँ और वॉच करें और मुझे बताएं कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा, और हाँ आप लोगों ने इस वीडियो से अकॉर्डिंगली अगर मेरी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।